ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. वृषाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर्स इन द बिजनेस. इक्वल पार्टनर मतलब their ratio is 1:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 stood at under and balance sheet देके रखा हुआ है. They decided to admit Aparna on 1st of April 2018 on the following terms. Machinery and building to be depreciated by 10%. Machinery building पे depreciation is my loss. And reserve for doubtful debts to be increased by 600. By 600 मतलब मेरा न्यू आरडीडी कितना रहेगा? मेरा जो न्यू आरडीडी है ना वो कितना रहेगा? मेरा न्यू आरडीडी इधर 5000 रहेगा कि इधर 6000 रहेगा? बोलो क्या लगता है मेरा न्यू आरडीडी कितना रहेगा? चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो तुम लोग. न्यू आरडीडी कितना रहेगा? 5000 रहेगा कि 6000 रहेगा? 6000. परफेक्ट. तो मेरा जो न्यू आरडीडी है वो रहेगा 6000 रुपीज. नेक्स्ट, ये जो एडजस्टमेंट है ना ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है. ठीक है. बिल्स रिसीवेबल वाज टेकन ओवर बाय वृषाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. इसका क्या करने का वो हम लोग बाद में सम करते करते देखते हैं. नेक्स्ट, Aparna should bring 60,000 as capital for 1/4 share in future profit. तो Aparna 60,000 कैपिटल लेके आएगी तो मेरा एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू Aparna's कैपिटल अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट, the capital account of all partner to be adjusted in the proportion of the new profit sharing by opening current account. मतलब यहाँ पर क्या करना है? करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है. समझ में आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये देखो क्वेश्चन में यहाँ पर एक जनरल रिजर्व दिया है. किधर बांटेगा और किस में बांटेगा? ओल्ड पार्टनर की ऑल पार्टनर? Old partner. ओल्ड पार्टनर में बांटेगा. कौन सा रेशियो? Old ratio. ओल्ड रेशियो. ओल्ड रेशियो में बांटेगा. ओके. तो अभी ये सम का फटाफट लाइन मारो और शुरू करते हैं सम करने के लिए. बहुत इजी छोटा सा सम है, खाली इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सेकंड वाला पार्ट लाइन मार के रेडी रखो. क्या क्या बनाने बोले? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट. वो वर्किंग नोट तो हमेशा बनेगा ही. इधर गुडविल का वर्किंग नोट बनेगा क्या? गुडविल के बारे में कुछ भी बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं. तो गुडविल है ही नहीं. वर्किंग नोट गुडविल का बनाने का जरूरत नहीं है. अगर तुम बना के भी रखेगा ना तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है. चलो बनाओ फटाफट लाइन मारो. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम. हम लोग हमेशा नीचे का एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं तो शुरू करते हैं फिर एडजस्टमेंट के साथ. They decided to admit Aparna on 1st of April 2018 on the following term. Machinery and building to be depreciated by 10%. तो ये बिल्डिंग एंड मशीनरी है. तो चलो चलते हैं हमारे मेन सम की ओर. तो बिल्डिंग एंड मशीनरी तो लिख दो बिल्डिंग. सब लोग साथ में लिखेंगे. याद रखो नोटबुक कंप्लीट होना चाहिए. बिल्डिंग 55,000 लेस डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 10%. 10% मतलब 5,500. तो बाहर के कॉलम में 49,500. एंड इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में. इट इज माय लॉस. तो टू बिल्डिंग अकाउंट 5,500. और क्या था? मशीनरी भी था डेप्रिसिएशन 24,000 का 10%. तो मशीनरी 24,000 उसमें से लेस डेप्रिसिएशन 2,400. तो 21,600 यहाँ पर आएगा. तो ये जो डेप्रिसिएशन है इट इज लॉस फॉर मी. तो हम लोग इसको लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में. टू मशीनरी अकाउंट 2,400. नेक्स्ट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000. इंक्रीज बाय 5,000
तो ये है मेरा डेटर्स, डेटर है वैल्यू 31,000, तो लेस RDD यहाँ पर आएगा 6,000, तो बाहर के कॉलम में आएगा 25,000। चलो अभी मेरे को जवाब दो, ये जो डेटर में कितना लॉस हुआ मेरा, इधर क्या लिखूं मैं, 2RDD में क्या लिखूं बताओ? 5,000. 5,000. वेरी गुड, तो ये RDD में यहाँ पर आएगा 5,000। तो इसको चाहिए तो तुम डिफरेंट कलर में लिख सकते हैं, नहीं चाहिए तो मत लिखो क्योंकि पहले भी हो चुका है। कर लो, इधर तक हुआ क्या सबका? फटाफट करो, चलो रुकाओ मैं 2 मिनट, फिर वो नया वाला पार्ट करेंगे। चलो अभी सेकंड एडजस्टमेंट, अभी कोई लिखेगा नहीं, ठीक है? सबका ध्यान स्क्रीन पे, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अभी बिल्स रिसीवेबल है, वो तो जाएगा मेरा बैलेंस शीट में, बिल्स रिसीवेबल वैल्यू है 12,000, ठीक है? अभी मेरे को जरा बताओ, ये जो वृषाली है, ये बिल्स रिसीवेबल 12,000 में लेके जा रही है कि 12,000 से कम वाले वैल्यू में लेके जा रही है? क्वेश्चन, 12,000 में लेके जा रही है कि 12,000 से कम वैल्यू देगी वो वृषाली? कम वैल्यू देगी. 10%. कम वैल्यू देगी वो, क्योंकि यहाँ पर सर 10% डिस्काउंट पे लेके जा रही है। तो अगर सपोज मेरा कोई प्रॉपर्टी है और कोई पार्टनर उसको कम वैल्यू में लेके जा रहा है, तो बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट है कि लॉस है? Loss. लॉस है ना? लॉस. और ऐसा होता है क्या सर, मतलब इज इट पॉसिबल कि ऐसा कुछ होता है? यस, डेफिनेटली होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अभी एग्जांपल, अभी कोचिंग क्लास है मेरा, ठीक है? हम लोगों पर सपोज 4-5 पार्टनर लोग हैं, तो अभी मेरे को कोचिंग क्लास बंद करना है, तो मैं सब बेंच AC वगैरह बेचना चाहता हूँ। तो पॉसिबिलिटी है कि कोई एक पार्टनर बोलेगा कि एक AC है ना, मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, उसका जो भी बनता है मैं देता हूँ। होता है ना, ऐसा नॉर्मल है, होता है। तो यहाँ पर ये वृषाली है ना 10% डिस्काउंट पे लेके जा रही है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो ये बिल्स रिसीवेबल है, इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे लेस डिस्काउंट, ठीक है? यहाँ पर हम लिखेंगे लेस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है? 10% डिस्काउंट है। 10% मतलब 1,200 रुपया। अभी देखो इसको बाहर के कॉलम में नहीं लेके जाऊंगा मैं, यहीं पर लिखूंगा मैं 800, तो ये हो गया 2,000, मतलब 10,800। ये जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया सर? मेरा असेट का वैल्यू इज डिक्रीजिंग, तो इफ माय असेट का वैल्यू इज रिड्यूस्ड, तो इट इज लॉस फॉर मी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने का डिस्काउंट हो गया सर? 1,200 का डिस्काउंट हुआ। तो ये जो लॉस है मेरा, इट हैज बीन रिकॉर्डेड। लेकिन ये जो बिल्स रिसीवेबल है सर, इट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो लेस टेकन ओवर बाय वृषाली। अभी वृषाली अगर लेके गई है, तो मुझे बताओ, अगर कोई पार्टनर कोई असेट लेके जाता है, क्या वो असेट मेरे बैलेंस शीट में दिखाई देगा उसके बाद? बोलो ना, क्या लगता है तुमको? अभी अगर सपोज मैं कोई AC लेके गया, तो उसके बाद मेरा बैलेंस शीट में वो AC का वैल्यू रहेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा। तो वही से ही वैसे बिल्स रिसीवेबल है ना, वृषाली लेके गई, तो ये बिल्स रिसीवेबल का बाहर कुछ वैल्यू नहीं आएगा। तो वृषाली कितने का बिल्स रिसीवेबल लेके गई? 10,800 का। तो ये जो 10,800 का वो बिल्स रिसीवेबल लेके गई, हु इज द रिसीवर? वृषाली इज द रिसीवर। तो वृषाली के डेबिट साइड में हम यहाँ लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंड ये कितने का बिल रिसीवेबल लेके जा रही है? 10,800 का। तो 10,800 वृषाली के कॉलम में। तो इसका है ना, देयर आर 3 इफेक्ट्स। देखो ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट की वजह से क्या हो गया? मेरा असेट का वैल्यू हैज रिड्यूस्ड, तो ये डिस्काउंट में यहाँ लिखूंगा, डिस्काउंट का वैल्यू, ठीक है? उसके बाद वृषाली लेके गई, पार्टनर ने लेके गया घर पे, तो पार्टनर लेके गया, तो पार्टनर इज द रिसीवर। तो ये जो टेकन ओवर बाय वृषाली है, ये उसके कैपिटल अकाउंट में दिखाई देगा। समझ में आया क्या तुमको? अगर सपोज यहाँ पर है ना, ये उल्टा होता,
कि 12,000 का बिल्स रिसीवेबल वो 14,000 में लेके गई, तो प्रॉफिट है कि लॉस है मेरा? प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो खाली क्या फर्क होता था, ये जो बिल्स रिसीवेबल यहाँ लिखा हूं मैं, इसको मैं किधर लिखता? क्रेडिट साइड में लिखता। क्रेडिट साइड में लिखता। सबको समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये है ना, इस तरीके से तुमको प्रेजेंट करना है। अगर सपोज, आई होप ये क्लियर है, और तुम्हारे पास अगर डिफरेंट कलर का पेन रहेगा ना, तो इसको जरा डिफरेंट कलर के पेन में लिखना। तो बिल रिसीवेबल कम हुआ तो ये लेस डिस्काउंट, तो यहाँ पर आएगा बिल रिसीवेबल का वैल्यू जो मेरा लॉस हुआ, एंड बाद में पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज पार्टनर इज द रिसीवर, तो डेबिट दैट अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, तो Vrushali's account debit to bills receivable. I hope this is absolutely clear. सबको समझा तो thumbs up. सबको मेरा बात समझ में आया तो thumbs up. फटाफट फटाफट, ठीक है? ओके, ब्रिलियंट, लिख लो, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, राइट इट डाउन। स्कूली को ये देखो, मैंने ऐसा अलग अलग कलर में लिखा है ताकि मेरे को एग्जाम के दिन पता चले। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एसेट के साथ ऐसा हो सकता है, मतलब नॉट ओनली दिस, कोई भी एसेट के साथ ऐसा हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सबका ये लिख के हो चुका है। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल। ये तो पहले बचपन वाला एडजस्टमेंट है। अभी कैश बैंक टू अपर्णास कैपिटल। चलो कैश और बैंक अकाउंट में जाके लिखो इधर, टू अपर्णास कैपिटल, टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट 60,000, एंड अपर्णा के कैपिटल में क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट 60,000 अपर्णा के कॉलम, बाय कैश और बैंक अकाउंट अपर्णा के कॉलम में 60,000 रुपीज, अपर्णा के कॉलम में 60,000 रुपीज। नेक्स्ट लास्ट जो दिया ये, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ये देखते हैं क्या करने का लास्ट, ठीक है? तो चलो असेट फटाफट खत्म करते हैं अभी। तो ये जो असेट है कैश इन बैंक, कैश इन बैंक, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड वैल्यू है 62,000 रुपीज। थिएटर, बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्स रिसीवेबल सब खत्म हो गया। बिल्स रिसीवेबल पे भी एडजस्टमेंट था इंपॉर्टेंट, तो ये भी हो गया। उसके बाद आता है लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर 90,000 है। देखो मिस्टेक है, अंदर भी लिखा है बाहर भी लिखा है, सिर्फ बाहर वाला वैल्यू। सन्ड्री क्रेडिटर 90,000, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं सन्ड्री क्रेडिटर 90,000। कैपिटल वैल्यू दिया है वृषाली लीना 45 एंड 30, तो ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000, 30,000, 45 and 30. Next, general reserve, it will be distributed among all partners. So by general reserve account, general reserve account, it will be distributed among all partner in old ratio, that is 1:1. So ये 9,000 and ये 9,000. With this, मेरा balance sheet का सारा items have been completed. Clear है इधर तक? I hope it is absolutely clear. Anyone has any doubt? If no doubt, thumbs up please. No doubt, thumbs up. चलो very good. No doubt. अभी बढ़ते हैं आगे। तो ये खत्म हो गया मेरा, ठीक है? Now pens down, सब लोग का ध्यान स्क्रीन पे। मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे करना है, तुमको आता है बट स्टिल बता रहा हूँ एक बार। तो सर यहाँ पर क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, सब लॉस ही लॉस है। तो लॉस है, कितने का लॉस है? 14,100 का लॉस हो गया। तो 14,100, 14,100 बाद में कॉपी करना, पहले ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर आएगा बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन।
एंड ये जो लॉस है ये हम दो ओल्ड पार्टनर लोग में बांट देंगे. हु आर द ओल्ड पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर है वृषाली एंड लीना. ठीक है, वृषाली शेयर रहेगा 1/2 एंड लीना शेयर रहेगा 1/2. एंड कितना वैल्यू है? 14,100 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. 14,100 जब तुम डिस्ट्रीब्यूट करने जाएगा तो इसको मिलेगा 7,050, ऊपर वाले को मिलेगा 7,050 बिकॉज इक्वल रेशियो है. ठीक है, दैट कम्स टू 14,100. तो ये जो इधर मैंने बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा है, तो अगर यहाँ बाय पार्टनर्स कैपिटल होता है तो यहाँ पर आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, ठीक है. तो वैल्यू यहाँ पर 7050 7050. क्लियर? इधर तक सबको समझा? चलो आगे. ओके Yes, sir. ओके, अभी इसका वर्किंग करते हैं. द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो लेट्स कैलकुलेट कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो कैसे आएगा. तो वर्किंग नोट, 3 पार्टनर है वृषाली, लीना, अपर्णा. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? शेयर कितना दिया है? 1/4 शेयर दिया है. एंड ओल्ड रेशियो क्या देके रखा है तुमको? ओल्ड रेशियो इज 1:1. तो अगर ओल्ड रेशियो 1:1 है एंड 1/4 शेयर दिया है तो 4 - 1 is 3. 3 1s are 3. Again 3 1s are 3. 1 + 1 is 2. Multiply by the numerator, that is 1 to 2. तो मेरा नया रेशियो है 3:3:2. तो मेरा न्यू रेशियो है 3:3:2. बेस हम हमेशा लेंगे नया पार्टनर. तो ये जो अपर्णा है, शी इज द न्यू पार्टनर. तो अपर्णा फॉर दिस शेयर शी इज ब्रिंगिंग 60,000 एज कैपिटल. तो इफ अपर्णा 2 शेयर के लिए 60,000 कैपिटल लेके आ रही है, तो ये 3 शेयर के लिए कितना लेके आएगा? ओरली भी बोल सकते तुम, कितना लेके आएगा? क्या लगता है तुम? 90,000. ठीक है, फिर भी अगर तुमको कैलकुलेशन चाहिए तो 60,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. यहाँ पर भी सेम 60,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो यहाँ पर आएगा मेरा वैल्यू 90,000. यहाँ पर मेरा वैल्यू आएगा 90,000. ये जो है मेरा, दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. 90 90 60 इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ माय कैपिटल. तो ये जो है ये मैं यहाँ लिख दूंगा. यहाँ लिख दूंगा मैं टू बैलेंस कैरिड डाउन 90,000 60,000 60,000. नहीं एक मिनट, 90 90 60. 90,000 90,000 एंड 60,000. अभी वो क्या बोल रहा है? इसका जो भी डिफरेंस आएगा उसको किस में एडजस्ट करने को बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ते हैं. किस में एडजस्ट करने बोल रहा है? किस में एडजस्ट करने बोल रहा है? करंट अकाउंट. बोलते हैं करंट अकाउंट में एडजस्ट करो. ठीक है, तो कैसे करने का जरा देख लेते हैं. इजी है, कुछ नहीं. वो अपना कैश बैंक लोन का हिस्सा था ना, लोन सेम है करंट अकाउंट, एग्जैक्टली सेम. खाली लोन के पर नाम आएगा करंट अकाउंट. देखो मैं बता दो तुमको कैसे करने. अभी हम लोग है ना पहला ही अपर्णा का अकाउंट क्लोज करते हैं. तो अपर्णा का अगर तुम इधर टोटल देखेगा तो यहाँ पर आता है 60,000 एंड यहाँ पर आएगा अपर्णा का 60,000. फिर उसके बाद लीना का कितना आ रहा है सर? 39,000. ठीक है, यहाँ पर 97 है तो 97 बड़ा है तो 97,050. तो यहाँ पर आएगा 97,050. तो सर 97,000 में से 97,050 में से अगर मैं 39,000 माइनस करता हूँ तो मेरा वैल्यू आएगा 58,050. इसमें हम यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट. पार्टनर्स करंट अकाउंट. समझ में आया क्या सब? सिमिलरली देखो यहाँ पर इधर क्या है, ये 54,000 है एंड यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है इट कम्स टू 1,07,850. तो 1,07,850 यहाँ पर, 1,07,850 यहाँ पर. ये दोनों तरफ मैंने टोटल लिखा एंड यहाँ पर मैं इसको माइनस करूंगा. 1,07,850 माइनस 54,000
दैट कम्स टू 53,850। तो ये है मेरा पार्टनर्स कैपिटल का वैल्यू। अभी मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को बताओ क्या मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है ये सब में? नहीं। नहीं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। जब यहाँ आता था लोन अकाउंट, देखो यहाँ पर आता तो हम लोग किधर लिखते थे? लायबिलिटी में। यहाँ पर आएगा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? असेट में। समझ में आया क्या सबको? तो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है ना, इसको उठा के हम लोग असेट में लिखेंगे। अभी कैसे लिखेंगे वो मैं तुमको बताता हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैं लिख दूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, हेडिंग दे दूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंड वो कौन दो है? वृषाली एंड दूसरी है लीना। एंड उन लोग दोनों का वैल्यूज, क्या वैल्यूज है? ये वाला, ये 53,850 वृषाली का वैल्यू, एंड बाद में ये 58,050 लीना का वैल्यू, एंड बाद में इसका टोटल आएगा तुम्हारे बाहर के कॉलम में। कितना आता है टोटल? 1,11,900। सबको समझ में आया क्या क्या किया मैं? अरे एंड ये जो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है, ये जाएगा मेरा बैलेंस शीट लायबिलिटी में। इधर आएगा तो लायबिलिटी, इधर आएगा तो असेट। तो ये मेरा लायबिलिटी में जाएगा 90/90/60। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में मैं हेडिंग दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर तीनों का नाम आएगा, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वृषाली, लीना, अपर्णा। तो ये कितना आएगा यहाँ पर? 90,000 एंड 60,000। तो मेरे बाहर के कॉलम में वैल्यू आएगा 2,40,000। ठीक है। तो ये जो करंट अकाउंट है ना, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब एडजस्ट करो करंट अकाउंट में। दिस इज सिमिलर टू लोन अकाउंट। अगर लोन भी इस तरफ आएगा ना, बाय लोन, तो हम लोग उसको बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। अब ये करंट अकाउंट किधर भी आ सकता है, ये तुम्हारा ये साइड भी आ सकता है, ये तुम लोग का डेबिट साइड में भी आ सकता है। डेबिट में आया तो एसेट में लिखो, क्रेडिट में आया तो सॉरी डेबिट में आया तो उसको लायबिलिटी में लिखो, क्रेडिट में आया तो उसको असेट में लिख डालो। आई होप ये क्लियर है सबको, समझा ना इधर तक जो मैं बोल रहा हूँ? अभी मेरे को बताओ क्या मेरा बैलेंस शीट टैली होएगा? नहीं। नहीं होएगा। कैश अकाउंट कैश अकाउंट बाकी है सर, कैश अकाउंट बाकी है। चलो अभी तुम लोग लिख सकते हैं ये सब, तुमको चाहिए तो। 1,22,000। तो यहाँ पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,22,000। फिर ये मेरा कैश अकाउंट यहाँ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। माइक ऑन रहेगा ना तो ऑफ कर देना, माइक ऑन ही मत रखो पूरा टाइम। तो इसके साथ मेरा सम हो गया कंप्लीट। मैं तुम लोग के लिए कैपिटल अकाउंट सामने रखता हूँ। ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है ना, ये हमने ढूंढा। दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। और इसको हम लोग जाके लिखेंगे असेट में। ठीक है, कर दो, कंप्लीट कर दो सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम नंबर 10। देखो ये सम है ना थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पहले इसका एक बार रीड करो, पूरा क्वेश्चन को रीड करो एंड मेरे को बताओ कि क्या डिफरेंट है इसमें, अलग क्या है। ठीक है, मैं तुमको कुछ बताऊंगा। करंट अकाउंट है सर, यहाँ पर करंट अकाउंट देके रखा है। ठीक है, तो इसका क्या करने का हम लोग देखते हैं। बहुत इजी सम है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जब भी करंट अकाउंट आएगा ना, तो ऑल एडजस्टमेंट जो पार्टनर से रिलेटेड है ना, वो सब करंट अकाउंट में जाएगा। खाली जो कैपिटल लाएगा ना पार्टनर, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, आई रिपीट, खाली कैपिटल लाया जो वैल्यू रहेगा ना, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाकी पूरा का पूरा करंट अकाउंट में जाएगा। तुम बोले नहीं समझा सर, करते हैं, सब समझते हैं। देखो सबका ध्यान स्क्रीन पे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जय on 31st March 2018. They share profit and losses in the ratio 3:2, मतलब ओम का 3, जय का 2। एंड एक बैलेंस शीट मेरे को देके रखा है एंड उसका नीचे देयर आर फ्यू एडजस्टमेंट्स। दे टेक जगदीश into partnership on 1st April 2018 the following terms:
Jagdish should pay 3,000 as share of goodwill. 50% of the goodwill is withdrawn by partners in cash. Okay, तो यहाँ पर दो एंट्री है, देखो, goodwill brought in cash and यहाँ पर 50% of the goodwill is withdrawn by old partner. चलो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, goodwill brought in cash. बताओ क्या एंट्री आना चाहिए? goodwill brought in cash. मैं ही बोलता हूँ, तुम लोग कल या ना कंफर्म करना. तो cash to goodwill plus goodwill account debit to old partner. लेकिन ये क्वेश्चन करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आएगा टू ओम्स करंट अकाउंट एंड टू जैस करंट अकाउंट. समझ में आया क्या फर्क हुआ? क्या फर्क हुआ सर? जिधर कैपिटल अकाउंट आता था ना, उधर अभी हम लोग करंट अकाउंट लिखते रहेंगे. तो कितना ला रहा है वो? 3,000 रुपया गुडविल ला रहा है. तो कैश टू गुडविल 3,000 एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट 3,000. अभी ये जो हम लोग ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? वेरी गुड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या. ये सेकंड में खाली शेयर दिया है, उसका 1/4 शेयर दिया है. आगे कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है. तो इसका मतलब ऐसा खाली शेयर देके रखा है, कहीं पर भी कुछ नया इसका मेंशन नहीं है. तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा? जब भी ऐसा शेयर दिया रहता है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहता है? ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज माय सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 3:2. मतलब ये डिवाइड बाय 5 करेगा तुम तो 600 आएगा. तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 1800 एंड 1200. मतलब ओम को मिलेगा 1800, जय को मिलेगा 1200. आई होप ये क्लियर है. अभी अगर यहाँ पर करंट अकाउंट ऐसा दिया है सर, तो तुम लोग मुझे बताओ, क्या हम लोग क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाएंगे, हाँ या ना? हाँ, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये करंट अकाउंट का सम में हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ब्रैकेट, ये हो गया फिर कंप्लीट. अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 50% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर. तो गुडविल विड्रॉन का एंट्री क्या आएगा? ओल्ड पार्टनर लोग लेके जा रहे हैं. तो यहाँ पर भी करंट अकाउंट, तो ओम्स करंट अकाउंट डेबिट, जैस करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या कैश और बैंक अकाउंट. कितना वैल्यू लेके जा रहे हैं? 50%. मतलब 1800 का 50% ओम लेके गया, 1200 का 50% जय लेके गया. तो टोटल बिजनेस से कैश कितना बाहर गया? 1500 रुपया कैश बाहर गया. ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री था गुडविल ब्रॉट इन कैश का. एंड ये जो दूसरा एंट्री है, ये एंट्री है हमारा गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स का. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. समझा तो thumbs up. सिंपल है सर, खाली इन द प्लेस ऑफ कैपिटल वी विल बी राइटिंग करंट अकाउंट. ओके, नेक्स्ट. अभी देखो ये एंट्री, he should bring 9,000 as capital. बताओ, कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस, क्या एंट्री आना चाहिए? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किसको लोग बिजनेस में ले रहे हैं? जगदीश को बिजनेस में ले रहा है. तो क्या लिखोगे इधर? टू क्या लिखोगे? जगदीश कौन सा अकाउंट? जगदीश करंट अकाउंट. बताओ, सब लोग बताओ, कौन सा अकाउंट लिखोगे? जगदीश कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट. करंट बोल रहा है, कोई बोल रहा है कैपिटल अकाउंट आना चाहिए? अरे अभी तो मैं चिल्ला के बोल रहा था लेक्चर से पहले कि कैपिटल लाएगा. सुनो, अभी सुनो, देखो यही मिस्टेक होता है. कैपिटल ला रहा ना वो. अरे सुन रहे हो क्या मेरी बात? कैपिटल ला रहा है, कैपिटल. देखो इधर वर्ड देखो, कैपिटल. तो कैपिटल जब भी लाएगा ना, तो हम कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे. मैंने क्या बोला तुमको? कैपिटल के अलावा दूसरा कुछ भी एंट्री आएगा ना, उधर सब करंट ही जाएगा. तो यहाँ पर है ना, हम लोग जगदीश करंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जगदीश कैपिटल अकाउंट. क्यों कैपिटल अकाउंट? बिकॉज सर वो कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में. अरे कैपिटल लाएगा तो कैपिटल ही लिखने का. समझा? तो ये पढ़कर तुमको क्या मालूम पड़ रहा है कि सर हमको कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. मतलब कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, करंट अकाउंट भी बनाओ. यहाँ पर दो पार्टनर्स का बनेगा, कैपिटल एंड करंट अलग अलग. तो वापिस एक बार रिपीट करता हूँ, जब भी कैपिटल अकाउंट का रिलेटेड एंट्री आएगा ना, अभी जैसे कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस, उधर हम कैपिटल ही लिखेंगे. उसके अलावा कितना भी जो भी एंट्री आएगा वो सब का सब किधर जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट में ही जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी लास्ट में हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस होता है. तो वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस होता है ना, वो कौन सा अकाउंट में जाएगा? कैपिटल में जाएगा कि करंट में जाएगा? करंट अकाउंट. अकाउंट में क्या बोला? एक ही एंट्री खाली कैपिटल में जाएगा, एक ही एंट्री. अच्छे तो लिखो किधर, तो जस्ट वन एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाएगा एंड वो है कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस. उसके अलावा पार्टनर रिलेटेड कुछ भी आने दो, वो सब का सब तुम्हारा करंट अकाउंट में ही जाएगा.
क्लियर है क्या? एक सिंपल थंब रूल दे दिया तुमको मैं। थंब रूल मतलब ऐसे ही करना है तुमको, कैपिटल लाया तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उसके अलावा कुछ भी पार्टनर रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो सारा का सारा करंट अकाउंट में जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अभी मेरे को लगता है तुमको आ जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बाकी अपना वही सिंपल सिंपल एंट्रीज। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000, मशीनरी फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर तो ये जब भी करते रहेंगे ना तभी देखते हैं हम लोग क्या करने का इसका। आगे अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर इज टू बी मेड। ठीक है, डेटर में आरडीडी है तो वो लॉस है मेरे लिए, अभी पता है हमको। स्टॉक इज टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 15,000। ठीक है, तो स्टॉक हम लोग ने बेच दिया, कितने में बेचा? 15,000। नहीं बेचा नहीं, 15,000 का वैल्यू में स्टॉक। तो स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 15,000, वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट फॉर मी। ठीक है, सिंपल, खत्म। तो हमको क्या क्या करना है, रुको जरा, वर्किंग हम लोग मेन सम में देखते हैं। मैं पहले ये सम इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा एंड एक कैपिटल अकाउंट के साथ साथ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हम एक पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हम एक पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाएंगे। अरे समझ में आया क्या सबको? देखो ऐसा बनेगा, एक ही पेज पे दो, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। फाइन, बाकी सब अपना पुराना जो था ना वही है टेक्निक, उसमें कुछ नया नहीं आ रहा। बनाओ जरा, लाइन मारो फटाफट सब लोग। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में भी ये सब निकल जाएगा। तो ऐसे बनेगा एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कैपिटल करंट तुम एक एक पेज पे ही बना सकते हैं, मतलब एक ही पेज पे दोनों, कैपिटल भी करंट भी, फिर बैलेंस शीट वन पेज एंड ये दोनों वर्किंग नोट ऑन वन पेज। साथ में करेंगे यहाँ सब, तुम लोग आगे करने जाना मत। ओम जय जगदीश। तो स्टार्ट कर देते हैं लास्ट सम एंड ये है मेरा एंट्रीज। ठीक है, जगदीश शुड पे 3,000 है शेयर ऑफ गुडविल। देखो एक बार मैंने ऐसा लिख दिया ना मेरे वर्किंग नोट में,
तो मेरा काम इजी हो जाता है, फिर मेरे को वापस ऊपर पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ देख के एंट्री मारेगा। फर्स्ट एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो चलो कैश अकाउंट में सब लोग आ जाओ, कैश अकाउंट, उसके डेबिट में लिख दो टू गुडविल अकाउंट एंड द वैल्यू इज 3000 रुपीज। तो कैश टू गुडविल है तो गुडविल अकाउंट में आएगा बाय कैश, वैल्यू है 3000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में यहाँ पर हम लिखेंगे टू ओम्स करंट अकाउंट, टू ओम्स करंट अकाउंट एंड फिर टू जैस करंट अकाउंट। ओम को 1800, अरे यार 1800 एंड जय को 1200। तो इधर देखो, इधर मैंने टू करंट अकाउंट लिखा है, तो मैं करंट अकाउंट में जाके लिखूंगा बाय गुडविल, कैपिटल में नहीं है। इधर देखो जरा, आंख खोल के देखो, कैपिटल में नहीं, करंट अकाउंट में जाके लिखूंगा बाय गुडविल। ओम के कॉलम में ओम का फिगर, जय के कॉलम में जय का फिगर, जगदीश के कॉलम में डैश। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत इजी है। ठीक है, एकदम क्लियर, तुम दिमाग में रखेगा ना तो इट इज वेरी सिंपल। खाली कैपिटल आएगा ना सर तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री आएगा, उसके अलावा सब करंट में जाएगा। नेक्स्ट, ये गुडविल विड्रॉल, तो इधर है ओम करंट, जगदीश करंट, टू कैश और बैंक। तो करंट अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू कैश और बैंक। ओम के कॉलम में ओम का फिगर, जगदीश के कॉलम में जगदीश का फिगर। ठीक है, इसका हाफ ऑफ लेके जा रहा हूं। एंड ये टू कैश एंड बैंक है, तो बैलेंस शीट नहीं, यहाँ पर कैश और बैंक में आएगा बाय ओम्स करंट अकाउंट, बाय ओम्स करंट अकाउंट, बाय जयस करंट अकाउंट। $900, $600। वेरी सिंपल पोस्टिंग। तो मेरा ये फर्स्ट एंट्री इज कंप्लीटेड, ये वाला एंट्री इज कंप्लीटेड, ये वाला एंट्री इज कंप्लीटेड। आई एम डन विद माय फर्स्ट 3 एंट्रीज। ठीक है, उसके बाद जो मेरा सेकंड है वो है कैपिटल वाला एंट्री। तो ये है मेरा कैपिटल वाला एंट्री। कैपिटल वाला एंट्री में कैपिटल आएगा। ठीक है, मैंने जो बोला, आई होप तुम लोगों ने वो लिख के रखा है। सिर्फ कैपिटल ब्रॉट इनटू बिजनेस में कैपिटल आएगा, उसके अलावा किधर भी पार्टनर रिलेटेड कुछ भी आया वो सब करंट में जाएगा। तो ये कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल। तो कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट में जाके मैं लिखेगा टू जगदीश कैपिटल अकाउंट, टू जगदीश कैपिटल अकाउंट, वैल्यू वाज 9000 रुपीज। तो अभी इधर टू जगदीश कैपिटल है, तो अभी हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे कि करंट में लिखेंगे? बोलो जरा, जवाब दो, कैपिटल में लिखेंगे कि करंट में लिखेंगे? कैपिटल में इधर आएगा बाय कैश और बैंक, बाय कैश और बैंक, जगदीश के कॉलम में 9000 रुपीज, जगदीश के कॉलम में 9000 रुपीज। तो ये टू जगदीश, यहाँ पर बाय कैश। क्लियर, वेरी सिंपल, एकदम क्लियर है। मालूम स्टूडेंट लोग है ना, अननेसेसरी इसको ना सब कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, कुछ नहीं है, एकदम एकदम सिंपल लाइफ है, एकदम सिंपल सम है। स्टूडेंट लोग है ना उसको ऐसा घुमाते घुमाते अपने दिमाग में, क्यों क्या मालूम नहीं, मेरे को भी समझ में नहीं आता, मतलब क्या जरूरत है, एकदम ईजी है। अभी मैं जैसे बताया, कैपिटल का एंट्री आएगा तो सर कैपिटल में जाएगा, उसके अलावा जो भी एंट्री आएगा करंट में जाएगा। अगर तुमने लिख के रखा है किधर भी तो तुमको कभी डिफिकल्टी आएगा ही नहीं। अभी उन लोग भी है ना एग्जाम में भी है ना, लोग शाना रहते हैं, वो लोग है ना जानबूझ के ऐसे ही सम डालते हैं करंट अकाउंट वाला। क्यों? क्योंकि कम है ना, सम ज्यादा नहीं है। तुम देखेगा ना तो सॉल्व एग्जाम्पल में मेरे ख्याल से एक सम है, तो 2 ही सम है। तो क्या होता है इसमें, स्टूडेंट्स का इससे रिलेटेड है ना प्रैक्टिस थोड़ा कम हो जाता है।
लेकिन अगर तुम एकदम क्लियर है, तुम्हारा थिंकिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000, बिल्डिंग कितना है, 15,000 है, उसको 18,000 करने बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो बैलेंस शीट में चलो फटाफट। तो बैलेंस शीट में असेट साइड में मैं लिखूंगा बिल्डिंग, मेरे नाम सब चला गया। तो बिल्डिंग, द वैल्यू ऑफ माय बिल्डिंग इज 15,000। मेरे को उसको इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर आएगा ऐड डेप्रिसिएशन 3,000, बार के कॉलम में 18,000 रुपीज। सिंस मेरा वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग, इट इज प्रॉफिट फॉर मी। तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में आई विल राइट बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट 3,000 रुपीज। ये अभी इजी है, ठीक है, ये हम लोग ने किया है ना, वही टाइप है, तो तुम लोग आगे आगे कर सकते हो। फर्नीचर एंड मशीनरी पे सर 10% डेप्रिसिएशन, तो चलो मशीनरी 21,000 है, तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा डालते हैं। मशीनरी 21,000, उसमें आएगा लेस डेप्रिसिएशन 10%, दैट कम्स टू 2,100, 915, 18,900। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, दिस इज लॉस फॉर मी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 2,100। नेक्स्ट, अभी ये सिंपल है तो हम लोग थोड़ा फास्ट ही करेंगे इसको। फर्नीचर शुड बी रिड्यूस बाय 10%, तो फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर इज 9,000, नहीं 900, उस पे लेस डेप्रिसिएशन दैट कम्स टू 90, तो बाहर आएगा 810। तो डेप्रिसिएशन इज लॉस फॉर मी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू फर्नीचर अकाउंट, बाहर के कॉलम में 90। तो मेरा एडजस्टमेंट नंबर 3 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट आरडीडी, 5% आरडीडी ऑन डेटर, तो सन्ड्री डेटर 27,000, डेटर्स 27,000, उसमें हम करेंगे लेस आरडीडी, दैट इज 5%, तो 2,700 का हाफ 1,350। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आना चाहिए। चेक करो, बराबर में, बराबर ही रहेगा, राइट। तो आरडीडी इज लॉस फॉर मी, तो ये आरडीडी में यहाँ लिख दूंगा टू आरडीडी अकाउंट, आरडीडी अकाउंट वैल्यू वाज 1,350। तो इसके साथ मेरा एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट। एडजस्टमेंट नंबर 5, स्टॉक का वैल्यू कितना लेना है, 15,000। स्टॉक यहाँ पर है 12,300, तो स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज होएगा, तो स्टॉक 12,300, उसमें हम करेंगे ऐड इंक्रीज 2,700, तो बाहर के कॉलम में आएगा 15,000 रुपए। तो इंक्रीज इन माय असेट इज प्रॉफिट फॉर मी, तो बाय स्टॉक अकाउंट वैल्यू विल बी 2,000, कितना था, 700 था, हाँ 2,700। तो विद दिस ऑल माय एडजस्टमेंट्स कम टू एन एंड। मेरा सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। अभी एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस शीट का सारा आइटम लिखेंगे। एडजस्टमेंट हो गया मेरा पूरा, तो अभी बैलेंस शीट में जो है फर्स्ट आइटम है कैश, यही बाकी है खाली, तो उसको हमारा वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस में जाके लिख दो, टू बैलेंस
brought down, to balance brought down 3,000 rupees, to balance brought down 3,000. तो मेरा asset side का सारा चीज खत्म हो चुका है. Liability में first item creditor, तो liability में first item जो creditor है वो balance sheet में जाके हम लिख देंगे creditor 30,000, creditor 30,000. अभी रुको टाइम प्लीज, अभी मेरा बात ध्यान से सुनना. अभी मेरे को हेल्प करो, ये जो कैपिटल का बैलेंस है ये हम कौन से अकाउंट में लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट. कॉमन सेंस, कैपिटल का बैलेंस सर कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा. रुको, लिखना मत, लिखना मत. तो यहाँ पर आएगा बाय, पे लिख रहा हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है? ओम 21,000, जय 21,000. ठीक है. नेक्स्ट, अब ये देखो, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो ये कहाँ लिखूंगा मैं? करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में. वेरी सिंपल सर, करंट अकाउंट को करंट में लिखो, कैपिटल को कैपिटल में लिखो. यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओम का फिगर ओम के कॉलम में, जय का फिगर जय के कॉलम में, एंड जगदीश के कॉलम में डैश. सिंपल. देखो हो गया मेरा सम कंप्लीट. अभी है ना, अभी चलो मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग मेरे को बताओ, अगर मेरे को ये सम अभी खत्म करने का है तो मैं कैसे क्लोजिंग करूंगा? देखो हम लोग करते हैं, कुछ भी है ना इसमें बात नहीं करने का, समझ के करने का. देखो पहला हम लोग ये हमेशा रिवैल्यूएशन ही फर्स्ट बंद होएगा. तो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में सर टोटल इज 3540 एंड क्रेडिट साइड का टोटल इज 5,700. तो 5,700 इज बड़ा वाला वैल्यू, तो वी विल राइट 5,700 ऑन बोथ द साइड्स. फिर उसके बाद ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स. बोलो कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट. करंट अकाउंट. वेरी गुड, वेरी गुड. ध्यान है सबका. तो ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. कौन कौन था? ओम था, ओम नाम छोटा है लिख सकते हैं, एंड जय. तो ये ओम एंड जय में हम लोग कितना प्रॉफिट बांटेंगे? तो इट विल बी, क्या वैल्यू है इसका? 3540. तो 5,700 माइनस 3540, दैट गिव्स मी 2160. अभी ओम एंड जय इसमें कितने में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में. ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2. तो ये ओम का फिगर कैसे रहेगा? ओम का फिगर रहेगा 2160 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, एंड दूसरे का आएगा 2160 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5. बस. तो ये है मेरा आंसर. अभी मुझे बताओ, देखो बहुत सिंपल है. अभी मैंने ये किया, अभी इसको मैं कहाँ लिखूंगा? कैपिटल अकाउंट में लिखूंगा कि करंट अकाउंट में लिखूंगा? तुम लोग बताओ. करंट में लिखूंगा. टू करंट है तो करंट में जाके लिखो. वेरी गुड. तो सर करंट अकाउंट, देखो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में मैं जाके लिखूंगा यहाँ पर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, एंड द वैल्यू आर एस फॉलोस. ये इसका 1296 एंड दूसरे वाले का 864. परफेक्ट. ये लिख के हो गया मेरा. अभी सर कौन सा अकाउंट क्लोज करने का? कैपिटल करने या करंट करने? अरे कोई भी करो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों हमको लेके बैलेंस शीट में ही जाना है. तो हम लोग कैपिटल पहले बंद कर देते हैं. ठीक है. तो कैपिटल में देखो सर सब क्रेडिट साइड में बैलेंस है. तो यहाँ पर आएगा 21,000, यहाँ पर आएगा 21,000, यहाँ पर आएगा 9,000. ध्यान से देखना. तो यहाँ पर आएगा 2 बैलेंस कैरीड डाउन. तो ये सर 21,000 बैलेंस, 21,000 बैलेंस, एंड यहाँ पर 9,000 बैलेंस. इसका टोटल विल ऑल्सो रिमेन द सेम, 21,000, 21,000, 9,000. अभी मुझे बताओ, अभी ये तुमको आता है, ये जो बैलेंस है ये मैं कहाँ लिखूंगा? ये जो ग्रीन लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज है. वेरी गुड. तो सर लायबिलिटी में जाओ, उधर लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कौन कौन है? ओम, जय, जगदीश. ओम जय जगदीश क्या है? लोग का 21 एंड 9. तो 42 + 9 is 51,000. तो 51,000. क्लियर.
एनी डाउट? यस और नो? एनी डाउट? No. नो डाउट। ओके, आगे। अब ये देखो, सिमिलर वे में वी विल क्लोज अवर करंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट में देखो, जगदीश का कॉलम में कुछ नहीं है, तो जगदीश के कॉलम में कुछ लिखने का ही नहीं। तो जय के कॉलम में सर ये जो अपना क्रेडिट साइड है ना, यही जा रहा है, तो इधर 5514 का टोटल आता है, तो यहाँ पर आएगा 5514 का टोटल। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस आएगा, तो बैलेंस कैरिड डाउन, वैल्यू कितना आएगा इधर? 5514, ये 5514 माइनस 600, दैट कम्स टू 4194। सिमिलरली ये ओम का फिगर कितना है? 6846, 6846 एंड यहाँ पर जो वैल्यू है वो कैसे मिलेगा हमको? 6846 माइनस 900 एंड ये आ गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे को बताओ, वेरी सिंपल, ठीक है, ये जो पार्टनर कैपिटल का बैलेंस है, इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में कौन से तरफ लिखेंगे? ब्रिलियंट। ये जैसा जाता है ना, वैसे ये भी जाता है। अगर ये इधर आया तो लायबिलिटी में, इधर आया तो असेट में, ये भी सेम, इधर आया तो लायबिलिटी में, इधर आया तो असेट में, तो इसको भी उठा के लायबिलिटी में लिख दो। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में 2 जन है, बैलेंस शीट लायबिलिटी, अब इधर जगह है तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट है ना, किधर भी आ सकता है, एसेट में भी आ सकता है, लायबिलिटी में भी आ सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट है ना, हमेशा लायबिलिटी में ही आएगा। तो ओम का फिगर ये, एंड फिर अपना जय का फिगर ये, एंड बार हम लिखेंगे इसका टोटल। मेरा वैल्यू है 10,800। क्या मेरा बैलेंस शीट टैली होएगा? नहीं नहीं होएगा। ऐसा क्यों नहीं होएगा? ये सर बाकी है ना, ये भी तो बाकी है, कैश अकाउंट बाकी है ना सर। चलो, तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो कितना आएगा यहाँ पर? टोटल कितना है? 15,000 है, तो 15,000 में से 1,500 माइनस होएगा, तो कैश का बैलेंस आएगा 13,500 रुपीज। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर हम लिखेंगे कैश 13,500, कैश एंड बैंक 13,500, ठीक है। गुडविल में कुछ बैलेंस है क्या? गुडविल में नहीं है, दोनों साइड टैली है सर, ये 3,000 इधर, ये 3,000 इधर, तो मेरा गुडविल दोनों साइड टैली है। कैश का मेरा बैलेंस आ गया, इसके साथ मेरा सम हो गया कंप्लीट। तो मेरा लायबिलिटी साइड में आता है 91860 एंड मेरा असेट साइड में भी आता है 91860 एंड मेरा बैलेंस शीट इज टैली, बैलेंस शीट टैली, फुल मार्क्स, ठीक है। विद दिस मेरा सम कम्स टू एन एंड। कॉपी कर लो ना तुम लोग जरा, तुमको समझा ना कैसे करने का? अरे हाँ या ना, समझा कि नहीं? सबको बताओ, तुम सब समझा कि नहीं? मालूम पड़ गया? समझ गया? इजी है, ठीक है। तो कंप्लीट करो ना सब। मैं पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट तुम्हारे सामने रखता हूँ, बाकी जो रिमेनिंग सम है ना उसको तुम लोग फिनिश करो, देखो तुमको आता है क्या। ये लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर कम्स टू एन एंड। तो हम लोग ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनल अकाउंट्स एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन तुमको आ गया ना, तो समझ जाओ तुमको रिटायरमेंट एंड डेथ भी आ गया। तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उसमें, बट फिर भी तुम समझ जाओ कि तुमको आ गया। अगर तुमको ये नहीं आता ना, तो समझ जाओ तुमको वो भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें ना 99% यही चैप्टर है। बाद में उसमें खाली थोड़ा चेंजेस है गुडविल का एंट्री में, दैट्स इट। क्यों, जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे, तुम लोग फिनिश कर दो सब, ठीक है। हो गया ना, तो ये वर्किंग लिख के रख देना वर्किंग नोट में। तो ये वर्किंग विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये एग्जाम में ऐसे ही लिखने का पीछे, जैसा हम लोग करता था ना, तो उसमें ना इजी होएगा तुम्हारा कहीं का। ओरली करने मत जाओ, कैश टू गुडविल फिर कैश के डेबिट में लिखो, तो उसमें ना पॉसिबिलिटी रहेगा कि तुम्हारा मिस्टेक हो सके। तो थोड़ा भी मिस्टेक का ना, किधर भी चांस खुद को भी मत देना एंड एग्जामिनर को भी तुम्हारा मार्क्स काटने का चांस मत देना, बिकॉज ये बहुत ईजी है। एंड अगर तुम लोगों को लग रहा है ना ये वीडियो हेल्पफुल है, अरे जरा लाइक वाइक किया करो ना। तुम लोग वीडियो देखता है, कुछ नहीं आता है, घर पे सबका फोन लो एंड सबके इसमें से ना सब्सक्राइब करके रखो। अरे इतना तो करो मेरे लिए, इतना मेहनत है मालूम उसके पीछे, क्या बताओ। चलो जाने दो, तुम लोग ये लिख लो,
ये लिख के रखो एंड हो गया ना, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एंड वी आर डन विद आवर एडमिशन ऑफ पार्टनर.